अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3.5 एनसीईआरटी। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये है। ठीक है, काफी बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डरते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा टेक्निक होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो जरा, ये क्या है, एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड बोल लो या क्यूब बोल लो। ठीक है, इस टाइप का फिगर दिया हुआ है, सबका रेजिस्टेंस दे रखा है, हर एक आर्म पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई है, और यहाँ से एक बैटरी कनेक्टेड है 10 वोल्ट की। ठीक है, जैसे स्विच ऑन करेंगे यहाँ से करंट फ्लो होगी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाता है कि पूरी सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस आर्म, फॉर एग्जांपल ए बी जो एज है, या फिर ए बी जो आर्म है, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही है, इस पे कितनी करंट, इस पे कितनी करंट। ये सारा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, हर बार देखा जाए तो सिर्फ डाटा चेंज कर दिया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, देखो जरा यहाँ पे बैटरी की वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, 10 वोल्ट की कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओम है। सारे रेजिस्टेंस आप 1 1 1 1 करके कनेक्टेड है। हो सकता है 1 की जगह कुछ और दे दे, हो सकता है 1 की जगह कुछ और दे दे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप खुद से डायग्राम बनाओगे। सबसे पहले क्या करोगे, आप इस टाइप का फिगर बना लेना। ठीक है, एक क्यूबॉइड या क्यूब जो भी बोल लो, बना लो। बनाने के बाद आप क्या करना, हर जगह रेजिस्टेंस डाल दो। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी, हर जगह रेजिस्टेंस है। देखो जितने भी लेंथ है हर जगह कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और सब इक्वल रेजिस्टेंस है। राइट, इस टाइप से सब जगह कितने एजेस होंगे टोटल, 4 4 8 9 10 11 12, टोटल 12। ठीक है, टोटल 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और सबकी वैल्यू क्या है, आर। सबकी वैल्यू कितनी है, आर। इस टाइप से आप फिगर बना लेना। और आर की वैल्यू इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 ओम क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या करना, इसके बाद जो सेल, ठीक है, जहां पे सेल या जहां पे बैटरी कनेक्टेड है, जहां पे सेल या जहां पे बैटरी कनेक्टेड है वो बनाओगे आप। इस टाइप से मैंने बना दिया। ध्यान से देखो, फिगर कुछ इस टाइप का है। अब वैल्यू लिखोगे आप। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे दिया हुआ था 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड, 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, इस आर्म में या फिर इस पे कितनी करंट फ्लो होगी, यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी, यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी। तो क्यूब वाले केस के लिए आप क्या करोगे, क्यूब वाले पर्टिकुलर केस के लिए आप क्या करना, क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए आप ये एज्यूम करोगे कि मान के चलते कि यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव एंड से 6i करंट फ्लो हो रही है। आप कितना एज्यूम करोगे, 6i। ठीक है, क्यों 6i कर रहे हैं, देखो जरा, क्योंकि अगर हम 6i करते हैं तो यहां से जाएगी, यहाँ पे कितनी होगी, टोटल 6i करंट, यहां से चले जाएगा 2i, यहाँ पे चली जाएगी 2i, और यहां से चले जाएगा 2i। आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते चलो। अब देखो, यहां से गई 2i, कुछ करंट इधर चली जाएगी i, और इधर से चले जाएगा i। i1 नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, i1 नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहां से जो 2 आ रहा है इधर चले जाएगा i, और इधर चले जाएगा i। ठीक है, इनकमिंग करंट 2 एम्पियर, आउटगोइंग 2 एम्पियर, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, फिर यहां से 2 एम्पियर इधर चले जाएगा i, और इधर से चले जाएगा i, इक्वली डिवाइड हो रही है। ठीक है, इस जंक्शन पे आके देखो, इस जंक्शन पे जैसे ही आओगे, करंट देखो, यहां से आ रही है i1, यहां से आ रही है i1, तो इधर चले जाएगी 2i। ठीक है, इस जंक्शन पे आ जाओ, यहां से आ रहा है i1, यहां से भी आ रहा है i1, तो इधर चले जाएगा i1 प्लस i1, 2i1। ठीक है, इस जंक्शन पे आ जाओ, यहां से i1 और यहां से i1, 2i1 मतलब 2 टाइम्स ऑफ i1। अब देखो जरा यहाँ पे आते, इस जंक्शन पे आते, देखो 2i1 2i1 2i1, 2 प्लस 2 प्लस 2 6i1, तो 6i1 बाहर जाएगी, और फाइनली यहाँ पे 6i1, यहाँ पे 6i1। क्या ये समझ में आ रहा है? हमें सबसे पहले क्या करंट फ्लो कराना है, ठीक है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कराना है पूरे नेटवर्क में। अब देख के डर लग रहा होगा, लेकिन डरने का कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होती है। ध्यान से देखना, अब क्या करोगे, किरचॉफ्स लॉ यूज करोगे। ये क्यूब वाले जितने भी क्वेश्चन है हर जगह यही करना, क्यूब के जितने भी क्वेश्चन होंगे हर जगह यही करना, जितने भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मैंने 6i क्यों एज्यूम किया, अब समझ में आ रहा है,
क्योंकि हर जगह I1 मुझे फ्लो कराना था। अगर मैं इसको I1 फ्लो कराता, यहां से अगर I1 आती तो यहां से कितना आता, I1/3 इधर जाता, I1/3 इधर जाता, यहां पे जाता I1/3, इधर फिर क्या हो जाती है I1/6 इस टाइप से हो जाता। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा टफ हो जाता, मतलब I1 I2 अलग अलग हो जाती है उस केस में। मतलब I1 कहीं पे I1/3, कहीं पे I1/6 इस टाइप से हो जाता है। तो सिंपल टेक्निक क्या करेंगे हम लोग, 6I करंट फ्लो कराएंगे, ताकि 6I यहाँ से आई, 2I इधर, 2I इधर गई, इधर I1 इस टाइप से। ठीक है, इसके बाद आप एजेस का नाम डाल दो, नाम डाल दो। चलो, जैसे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम डाल देता हूँ A B C D E F G H, और इसका नाम डाल देते हैं X, का नाम डाल देते हैं Y, तो इस पर्टिकुलर का नाम डाल दो Z, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी नाम डाल दो। अब आप क्या करोगे, किरचॉफ्स लॉ यूज करोगे। आप सिंपल से क्या करोगे, किरचॉफ्स लॉ यूज करोगे। कैसे यूज करोगे, देखो, किसी भी एज पे ले लो, कोई भी पाथ ले लो, कहीं पे भी ले सकते हो। सबसे सिंपल पाथ मुझे दिख रहा है कौन सा, ए से जाएंगे बी, बी से जाएंगे जी, जी से जाएंगे एफ, एफ से जाएंगे एक्स, वाई, जेड, ए। सबसे सिंपल पाथ मुझे यही दिखी। सबसे सिंपल पाथ कौन सा दिखा, क्लोज्ड लूप। कौन सा, क्लोज्ड लूप। नाम डाल दो, ए से गए बी, बी से गए जी, ए बी जी एफ एक्स वाई जेड और ए, ये एक क्लोज्ड लूप है। और हमें पता है कि समेशन ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू 0। ये क्या है, केवीएल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमने यूज किया। अब क्या करोगे आप, आ जाओ, लूप में मूव करेंगे। मैं कैसा मूव कर रहा हूं, ध्यान से देखो, इसको यहां से आगे कॉपी करता हूं, ताकि, क्योंकि फिगर मुझे गंदा करना है। देखो, मैं ऐसा मूव कर रहा हूं, यहां से जाऊंगा इधर, ऐसा करके घूम के आऊंगा, इस टाइप से मूव कर रहा हूं। मतलब क्लोज लूप लेंगे, इधर से इधर जा रहे, इधर जाएंगे, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, और वापस पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैंने पाथ कौन सा चूज किया, ये पाथ चूज किया। अब आप लिखोगे क्या, केवीएल के फॉर्म में लिखेंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू 0। मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। देखो, मेरा डायरेक्शन क्या है, माइनस से प्लस की तरफ है, माइनस से प्लस की तरफ है, तो +10। ठीक है, फिर यहां से गए 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 गए। अच्छा, मेरा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है, मेरा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है, तो माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितनी है वहां पे, 2I1, और रेजिस्टेंस कितना है, R। फिर मेरा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन फिर से सेम है, ड्रॉप इन पोटेंशियल होगी, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितनी है, I1, और रेजिस्टेंस कितनी है, R। फिर मेरा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन फिर से सेम हो रहा है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितनी है, 2I, और रेजिस्टेंस कितना है, R। फिर यहां से ये कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, कहीं रेजिस्टेंस, वापस वहीं पहुंच गया, जहां से स्टार्ट किया वहां वापस पहुंच गया। ये सर्किट डायग्राम बिल्कुल सही है। कैसे पता आपको, देखो, सेल के पॉजिटिव एंड से जितनी करंट हम निकाल रहे हैं, वापस नेगेटिव एंड पे भी उतनी करंट पहुंच रही है, तो आपका सर्किट डायग्राम सही है। हमेशा याद रखना, आपने जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, वो कब सही होगा, जब सेल के पॉजिटिव एंड से जितनी करंट निकालोगे, अगर नेगेटिव एंड पे घूम फिर के वापस वहीं पहुंच जाते हो, उतनी ही पहुंचा देते हो, समझना कि आपने करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही कर रखा है, करंट की डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही कर रखी है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कितनी हो जाएगी, देखो 10 माइनस 2 2 4, और ये 5I1 इंटू आर इक्वल्स टू 0। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि आर की वैल्यू लेना है आपको 1 ओम, आर की वैल्यू है 1 ओम, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 5I1 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 10 माइनस 5I1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से हमें निकल के आ जाएगा क्या, 5I1 इक्वल्स टू 10। इसका मतलब क्या है, करंट I1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 एम्पियर। करंट I1 की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। करंट I1 की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। आई होप ये विजिबल है सभी को। अब हम क्या करेंगे इसको, देखो, अब जब आपको I1 की वैल्यू पता चल चुका है, तो आप सब कुछ लिख सकते हो। कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितनी करंट होगी, तो यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी है, 2। अब एक एक करके डालते चलेंगे हम लोग। देखो, 2 6 2 12, यहाँ पे होगी 12 एम्पियर करंट, यहाँ पे भी 12 एम्पियर। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 2 4 एम्पियर। यहाँ पे कितनी करंट होगी, 4 एम्पियर। यहाँ पे कितना होगा, 2 एम्पियर। यहाँ पे कितना होगा, 4 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे कितनी, जैसे ये आर्म हो गया, तो यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट इधर फ्लो हो रही होगी।
यहाँ पे कितना 4 एम्पियर की करंट, यहाँ पे कितना 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही होगी। ये आप कर सकते हो आराम से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, राइट राइट। मतलब सेल के एंड से कितनी करंट निकल रही है, 12 एम्पियर। सेल के एंड से, सेल के पॉजिटिव एंड से कितनी करंट निकल रही है, 12 एम्पियर करंट निकल रही है। अब आपसे ये पूछा जा सकता था, जैसे कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी ब्रांच में कितनी करंट है, वो आप देख के बता सकते हो आराम से। अगर आपसे पूछे कि ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है, आप कैसे करोगे इसको? आ जाओ देखो, 4R इक्विवेलेंट, ठीक है, 4R इक्विवेलेंट। हमें पता है कि सेल की ईएमएफ कितनी है, पोटेंशियल है 10 वोल्ट, करंट सर्किट में कितनी फ्लो हो रही है, 12 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब हम ओम्स लॉ यूज करेंगे, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, यहाँ पे R इक्विवेलेंट नेट ऐसा लिख देना, ठीक है। अगर R इक्विवेलेंट लिखना चाहे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट, नेट वोल्टेज अपॉन नेट करंट। वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट है, और करंट कितना है 12, कितनी आ जाएगी 5/6 ओम। तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 5/6 ओम, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 5/6 ओम। क्या कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, आराम से कर लेंगे। आपको क्या देखना है, सिर्फ एक चीज नोटिस करना है, क्या देखो, अब हो सकता था कि ये जो वायर है, कौन सी वायर, ये जो वायर है इसका, ये जो वायर दिखाई दे रही है आपको, ये पॉइंट यहां पे कनेक्ट नहीं करके यहां पे कनेक्ट कर देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप ये वाली पाथ लेना उस केस में। ये वाली जो पॉइंट है, ये वायर को उठा के अगर यहां कनेक्ट करेंगे तो हम पाथ कौन सा लेंगे, ये कोई भी पाथ ले लो, कोई भी पाथ ले लो, आंसर हमेशा आ जाएगा। सिर्फ फिगर देखने के लिए टफ लग रहा है, ये फिगर को सिंपल करने का एक ही टेक्निक है, वो क्या है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से कराओ। अगर आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से कराया तो बाकी का क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, आराम से सॉल्व हो जाती है आराम से। आई होप ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगी आप सबसे। ये क्वेश्चन था, ये फिगर को देखो और मेरा फिगर देखो, मुझे तो लगता है कि ये ज्यादा सिंपल है, क्योंकि ये आप समझ के बना रहे हो। ये जिसने बनाया, जिसने बुक लिखा था उसका दिमाग था ये, उसके दिमाग में जो आया उसने लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है सभी को?